संयुक्त मोर्चा वे कोली पेंच कन्हान बीएमएस इंटक एटक सीटू द्वारा वे कोली पेंच कन्हान की चालू माइन महादेवपुरी तानसी मोआरी जिसमें लगभग 1800 स्थायी कर्मचारी एवं लगभग 800 स्थायी ठेकेदार कामगार कार्यरत हैं। उक्त कोयला माइनों के बंद होने से कार्यरत कामगारों के साथ साथ लगभग 5000 छोटे बड़े व्यापारी भी तानसी लेकर परासिया तक प्रभावित होंगे। उससे उत्पन्न असंतोष के कारण आने वाले चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं, जबकि कामगार माइन से कंपनी द्वारा हुए लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन कर रहे हैं। इसके बावजूद अचानक फॉरेस्ट विभाग की अनापत्ति नहीं मिलने के कारण अगस्त 2023 से उत्पादन बंद रखा गया है, जिसके कामगारों में काफ़ी असंतोष एवं असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। संयुक्त मोर्चा द्वारा उक्त मायने के संचालन हेतु तत्काल वन एवं पर्यावरण कोयला मंत्रालय को निर्देशित कर संघ को सहयोग प्रदान करने और क्षेत्र को उजाड़ने से बचाया जा सके और छोटे बड़े व्यापारियों और संगठित क्षेत्र के कार्य मजदूरों को विस्थापन से बचाया जा सके। अन्य प्रस्तावित माइनों को भी चालू किया जा सके। आपको बता दें कि इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्हें परासिया विधायक श्री सोहन वाल्मीकि का पूरा समर्थन और सहयोग मिला। मेरे साथियों के संयुक्त मोर्चा के अधिकारियों ने, जवाबदार अधिकारियों ने पूरी विस्तार पूर्वक सभी बातें आपको अवगत कराई है, सभी चीजें जानकारी दी है और आप एक एक चीज से वाकिफ हैं। आप सब समझते हैं कि क्या परिस्थिति में, किस मोड़ में हम लोग खड़े हैं। इसके पहले पेंच और कन्हान एरिया में बहुत सारे संकट आए, केलों को लेकर आए, सेफ्टी को लेकर आए। उन सभी संकट को हमने समझा और उसका निराकरण किया और समय रहते हुए सारी चीजों का हल भी निकला। परंतु जो परिस्थिति आज यहाँ निर्मित हुई है, हम लोगों को बहुत आश्चर्य लगता है कि प्रबंधन और सरकार की दोनों की लापरवाही के कारण आज हम इस संकट के बोर्ड पर खड़े हैं। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये हमें आश्चर्य लगा कि 10 साल 12 साल से फॉरेस्ट की परमिशन नहीं मिल रही, क्लियरेंस नहीं मिल रहा और प्रबंधन अपने तरीके से अपनी कार्रवाई कर रहा है, न किसी को समय में साथ में ले रहा है, न किसी को अवगत करा रहा है। तो ये लगता है कि कहीं न कहीं सब चीजों की इनकी मंशा उचित नहीं है। खदानों को लेकर, हमारे क्षेत्र को लेकर, हमारे मजदूरों को लेकर अब हम सब लोगों को समय आ गया कि हम सब अपनी लड़ाई हम खुद लड़ें, अपने बल पे, अपनी ताकत के बल पे लड़ें। हम किसी के भरोसे मत रहे कि कौन हमारे साथ खड़ा होगा, कौन नहीं खड़ा होगा। हमारा मजदूर हमारे साथ खड़ा रहे, यही हमारी होगी। आती की ताकत में साथियों ये आंदोलन हमारा सफल होगा। मुझे विश्वास है कि जिस ईमानदारी से आप सब इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। हमको ये बात हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं, जवाबदार आदमी, अब मुझे बताइए, या कोयल मंत्री या वन मंत्री क्या कैबिनेट में एक साथ नहीं बैठते? और जब एक साथ बैठते तो क्या कोयल मिनिस्टर को ये बात नहीं मालूम, क्या वन मंत्री को ये बात नहीं मालूम कि जो सरकारी उपक्रम है उसमें इतना बड़ा संकट आ रहा है कि हम परमिशन नहीं दे पा रहे हैं। जो परमिशन ले रहा है और जो देने वाला है दोनों साथ में है सरकार के अंदर में, मगर उसके बाद भी ये स्थिति बन रही है। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या सरकार सोई हुई है, क्या सरकार को इतनी भी जानकारी नहीं है कि उसका कौन सेक्टर इतना बड़ा सरकारी उपकरण और संकट की घड़ी पे खड़ा हुआ है, जिसको इन सबको बात को समझने की आवश्यकता है। ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से हम लोग ज्ञापन देने आए थे माननीय कलेक्टर महोदय जी को, कि उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक हमारा ज्ञापन पहुँचे। और इस ज्ञापन को देने का उद्देश्य यह है कि हमारे पेंच कन्हान की 3 कोयला खदानें कोल प्रबंधन द्वारा बंद की जा रही है और बंद करने का उसका कारण यह है कि वन विभाग की अनुमति नहीं मिल पाई, जिसके चलते कोल प्रबंधन बोल रहा है कि जब तक अनुमति नहीं मिलेगी हम तब तक कोयला खदानें नहीं चला सकेंगे और जितने भी मजदूर वहाँ जो काम कर रहे हैं उन सभी मजदूरों का स्थानांतरण अन्य क्षेत्र में करेंगे। हमारा इस बात का विरोध है संयुक्त मोर्चा के माध्यम से कि जो ये कोयला खदानें बंद हो रही हैं, पहले कोयला खदानें बंद होती थी उसका पर्याप्त कारण होता था कि कोयला पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ करता था, सेफ्टी नहीं होती थी, जिसके चलते कोयला खदानें बंद होती थी। परंतु ये पहली बार हमें आश्चर्य हो रहा है कि जिनका काम है वो अपना काम नहीं पूरा करे, जिसके चलते कि आज हमारी 3 कोयला खदानें बंद हो रही, जिसमें लगभग 2000 मजदूर काम करते हैं और पूरा क्षेत्र, हमारा पूरा व्यापार इस पर निर्भर करता है। पर्याप्त कोयला होने के बाद भी कोयला खदानें बंद हो रही सिर्फ इसलिए कि परमिशन नहीं मिल पा रही। और परमिशन जब हम प्रबंधन से बात करें तो प्रबंधन बोलता है कि पिछले 10 वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमको वन विभाग परमिशन दे। अब बड़ा आश्चर्य होता है कि 10 वर्ष के अंदर में पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट का सेक्टर, उसके बाद भी परमिशन नहीं मिल पाई। तो ये कैसी सरकार, ये कैसी नीति
कि ये केवला का भंडार होने के बाद भी केवला खदानों को बंद करी जा रही है और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम संयुक्त मोर्चा इस बात का विरोध करता है और हमारे सभी ट्रेड यूनियन के लोग, भारतीय मजदूर के संघ लोग, राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक, एटक, C2, HMS सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं मान ली जाती हैं।